प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। कानो यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नदिया नामक देशों में आदन के पूर्वों को ओर से रहने लगा। का अर्थात है, जब यहोवा ने कानो को श्राप दिया तब कानो यहोवा के सम्मुख से निकल गया और जाहात नामक देशों में रहने लगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब कानो अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनका को जन्म दिया। फिर कानो ने एक नगर बसाया और उसने नगरों का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनका रखा। वचनों का अर्थात है, जब यहोवा के सम्मुख से कानून निकला तब अपने पत्नी के पास गया। उसके पश्चात वो गर्भवती हुई और उसके पुत्र जन्मा। उसके पुत्र का नाम हनका रखा गया। कानून ने अपने पुत्र के नाम पर हनका के नाम पर एक नगर बसाया और उसमें रहने लगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसके एक पुत्र जन्म दिया और उसके नाम यह सेत रखा। और परमेश्वर ने मेरे लिए हम बलियाँ के लिए बदला जिसे कानों को घात किया और एक वंश ठहराया। का अर्थात है कि हम्बलिया ने जो कानों को खून किया था, परमेश्वर ने उसके बदले उसके एक पुत्र दिया था, उसका नाम शेता रखा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक वंश ठहराया। परमेश्वर का वचन कहता है, शेत भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसके नाम पर एक अनास रखा। उसके समय लोगों से यहोवा से प्रार्थना करने लगे। वचनों का अर्थात है कि परमेश्वर ने शेत को भी एक पुत्र दिया। उसी दिन से परमेश्वर का महिमा वो लोग करने लगे थे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानियां हैं, तो अपने परमेश्वर से आप बताइए। परमेश्वर से जब बताएंगे तो प्रभु आपके कामों को करेगा और आपको छुटकारा देगा और आपको आशीष का वर्षा करेगा। जो भी अपने प्रॉब्लम से अपने परमेश्वर से कहिए। अपने प्रभु से जब कहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे, उसका बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य को पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। उसने जिसके चाहा उसके साथ विवाह कर लिया। अर्थात है कि जब मनुष्य बहुत ही भूमि पर बहुत ही बढ़ने लगे, तब परमेश्वर को पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां कितनी सुंदर और कितनी अच्छी हैं। इसीलिए वो स्वर्ग से उतर आया, उसके साथ जिसे चाहा उसके साथ उसने विवाह कर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा विवाहित करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और मनुष्य के भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। वचनों का अर्थात है कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया था, तब यहोवा ने कहा कि मेरी आत्मा मनुष्य सदा विवाहित करता ना रहे, क्योंकि मनुष्य को भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, उन दिनों में पृथ्वी पर दयावंत रहते हैं। इसी पश्चात जब परमेश्वर ने दयावंत रहते थे, इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तो उसके द्वारा जो उत्पत्ति हुए थे वह शूरवीर थे जिसकी कीर्ति प्राचीन कालों से प्रचलित है। वचनों का अर्थात है कि जो परमेश्वर को पुत्रों ने जिस रीतियों के साथ विवाह किया था, उसके जो गर्भधारण हुआ था, उसके बच्चे उत्पत्ति हुए थे बहुत ही शूरवीर और बहुत ही बुद्धिमान थे। पराक्रमी बहुत ही शूरवीर उत्पत्ति हुए थे, कि जिसका जो चर्चा था वो बहुत ही वर्षों और बहुत ही पुराना था। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों को बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उसके मन में जो विचार उत्पत्ति होते हैं वह निरंतर बुरा ही होते हैं। यहोवा ने पृथ्वी पर से मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अत्यंत क्रोधित हुआ। वचनों का अर्थात है कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को कामों को देखा, जो करते हैं वो निरंतर ही बुरा करते हैं, जो उसके मन में विचार उत्पत्ति होते निरंतर ही बुरा ही होता है। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाने से बहुत ही पछताया था। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की उसे पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशुओं, क्या रेंगने वाले जंतुओं, क्या आकाश के पक्षियाँ आज को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बनाने से बहुत पछताता हूँ। अर्थात है कि जब मनुष्यों जो पाप करते थे, परमेश्वर ने उसे देख करके बहुत ही क्रोधित हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि मैं इन सबको नाश कर डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा का अनुग्रह
नूह की दृष्टि पर बनी रही थी। ईश्वर का दृष्टि नूह पर इसलिए बनी थी कि नूह एक सीधा साधा व्यक्ति था और अच्छे काम करता था और परमेश्वर के डर में चलता था, इसीलिए परमेश्वर का दृष्टि उस पर बनी थी। जब आप भलाई करते हैं, जब अच्छे कर्म करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता और परमेश्वर आपसे बहुत ही पसंद रहता है। इसलिए आप जहाँ तक का हो सके आप अच्छे काम करिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि परमेश्वर को ये काम बहुत ही भाता है। आप बुरे चाल चलन करते हो जो परमेश्वर को नहीं भाता है, इसीलिए परमेश्वर का